जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब जवान हो चुकी थी। उसके माँ बाप को अब उसकी शादी की चिंता सताई जा रही थी, लेकिन कोमल तोती थी कि अपने मम्मा पापा की बात पर ध्यान ही ना देती थी। कोमल बेटी, अच्छी तरह तैयार हो जाना, कल तुझे लड़के तोते वाले देखने आ रहे हैं। मम्मा पापा, मैंने एक बार कहा ना कि मैं परिवार में शादी नहीं करूंगी। मैं किसी अमीर पक्षी से शादी करूंगी जो दूर किसी जंगल में रहता हो। बेटी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अपने परिवार के सारे पक्षी जाने देखे हुए हैं। हमारी बात मान लो और शादी के लिए मान जाओ। नहीं मानूंगी, मैं शादी तो अपनी मर्जी से ही करूंगी। ऐसे कहते हुए कोमल तोती वहाँ से चली जाती है। कोमल तोती नदी किनारे बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। तोती, सुंदर तोती, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं दूर वाले जंगल से आया हूँ। दूर वाले जंगल का सुनकर कोमल तोती खुश हो जाती है। मेरा नाम कोमल तोती है। मैं बहुत अमीर कौवा हूँ। दूर वाले जंगल में व्यापार है मेरा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तो मेरा बरसों का सपना है कि मैं किसी दूर वाले जंगल के ऐसे पक्षी से शादी करूंगी जो अमीर हो। तो फिर तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे जंगल की रानी बन जाओ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दोनों कौवा और कोमल तोती शादी के मंडप पर बैठ जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है माँ, मैं अपने कौवे पति के साथ जा रही हूँ। बेटी कोमल, आपने एक तोती होकर कौवे से शादी करके परिवार में हमारी नाक कटवा दी। सासू माँ, मैं आपकी बेटी कोमल तोती को फूलों की तरह रखूंगा। किसी दिन आना मेरे जंगल में, अपनी आँखों से देख लेना। 7 नौकर हैं मेरे घर में। माँ, पिताजी कहाँ हैं? जब से उन्होंने तुम्हारी शादी का सुना है वो तो कमरे में ही है। वो तो एक बार घर से बाहर भी नहीं गए। माँ, मैं जा रही हूँ। कोमल तोती कालू कौवे के साथ चली जाती है। कोमल तोती बहुत खुश थी। वो तेज तेज उड़ रही थी। उड़ते उड़ते दोनों कोमल तोती और कालू कौवा दूर चले जाते हैं। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। पति जी, मैं थक गई हूँ, यहाँ से कोई ऑटो करवा ले। उड़ने से सेहत ठीक रहती है, एक्सरसाइज हो जाती है पंखों की। देखो, मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ ही उड़ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा उड़ता है और कोमल तोती भी पीछे पीछे उड़ती है। शाम होने से पहले पहले कालू कौवा कोमल तोती को लेकर अपने जंगल में पहुंच जाता है। पति जी, हमारा घर कहाँ है? घर घर नहीं बनाया अभी। एक छपरा है, वो भी मैं किसान की गाय का चुरा कर लाया था। वो सामने है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। कहाँ है घर पति जी हमारा? मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं अमीर कौवा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर बनाकर अपना हलाल धन बेकार में उड़ा दूं। कालू कौवा कोमल तोती को उस छपरे के नीचे ले जाता है, जहाँ एक हंडिया, 2 चम्मच, झाड़ू, बाल्टी, मटका और 2-4 चीजें और पड़ी थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम अमीर कौवे हो। चुप चुप कर जा, आहिस्ता बोल। मुझे ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है। जो है तुम्हारे सामने है। अगर इतनी ही अच्छी थी तो क्यों की थी मुझसे शादी? अपने माता पिता की इज्जत को मेरे लिए क्यों रुसवा किया? कोमल तोती फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब हंडिया धो ले और खाना बना ले। कोमल तोती रोती हुई हंडिया धोने लगती है। क्या बनाना है पति जी? बनाना क्या है? प्याज काट कर हरी मिर्च डाल ले। मुझे ये खाना बहुत पसंद है। फिर कोमल तोती बुरे हाल में वहाँ छपरे के नीचे कालू कौवे के साथ रहने लगती है। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसका गहरा हरा रंग काला काला होने लगा था। एक दिन कोमल तोती नदी किनारे बैठी रो रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। तोती, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैं कालू कौवे की पत्नी हूँ। अच्छा, तो कालू कौवे ने तुमसे शादी की है। तुम हो वो भाग्यशाली जो उस आवारा कौवे की पत्नी हो। मैं भूल गई, मैंने अपने माता पिता की मर्जी के बिना कालू कौवे से जाति से बाहर शादी कर ली। लेकिन मैं अब उस मोड़ पर आ गई हूँ कि जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कोमल, यूं घुट घुट कर मरने से अच्छा है तुम अपने माता पिता के पास वापस चली जाओ। मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पागल, माँ बाप ऐसी छाँव होती है जो खुद तो धूप में जल लेती है, लेकिन कभी भी अपनी संतान को गर्म हवा भी नहीं लगने देती।
रानू चिड़िया की बात सुनकर कोमल को तसल्ली होती है और वो वापस चली जाती है। वापस जाते ही कालू कौवा लाठी उठाकर कोमल को मारने लगता है। कहाँ थी, कहाँ गई थी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे पूछकर मेरे घर से बाहर पाँव रखा करो। घर है ही कहाँ, इस एक छपरे को तुम घर बोल रहे हो। सारा सारा दिन मैं काम कर कर के थक जाती हूँ। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। अगर ज्यादा बोली तो जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर भूलकर भी अपने माता पिता वाले जंगल गई तो तुम्हारे जंगल वाले तुझे जान से मार देंगे। फंस गई है तू, फंस। अच्छा चल, अब मेरे लिए दाल का शोरबा बना। मेरा दाल का शोरबा पीने को दिल कर रहा है। कोमल रोती हुई हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। दूसरे दिन सब कुछ भूलकर कोमल तोती वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत तेज उड़ती हुई उस जंगल से दूर निकल जाती है। कबूतर भैया, आपको आपकी माँ का वास्ता मुझे मेरे जंगल तक छोड़ो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अगर वो कौवा मेरे पीछे आ गया तो वो मुझे पकड़ लेगा। तोती बहन ठीक है, आप बैठे मेरे ऑटो में। फिर कोमल कबूतर के ऑटो में बैठकर अपने जंगल तक पहुँच जाती है। वो ऑटो से उतरती है। मैना उसे देख लेती है। देखो देखो बहन, वो जा रही है कोमल तोती, जो अपने माँ बाप की इज्जत मट्टी में मिलाकर एक कौवे के साथ शादी करके चली गई थी। कोमल आंख चुराकर वहाँ से निकल जाती है। हरियाली, ना जाने मेरी फूल जैसी बेटी किस हाल में होगी। मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी बेटी से अगर कोई गलत फैसला हो गया था तो हमारा काम था उसे जाकर देखते कि वो किस हाल में है। हाँ, मैंने सोच लिया है, पक्षी जो कहते हैं कहें। मैं अपनी बेटी कोमल से मिलने जरूर जाऊंगा। मुझे भी साथ ले जाना। कोमल बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो चुपके से घर में आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं लौट आई। माँ, मैं भूल गई थी, बड़ों के फैसले ही ठीक होते हैं। ये घर मेरी बेटी कोमल का है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी का बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अनाथ थी। उसके माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो अकेले ही रहा करती थी। लेकिन वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। उस अनाथ आश्रम में उसके साथ कई बच्चे रहा करते थे। मीना दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और सबकी मदद किया करती थी। उसी अनाथ आश्रम में एक दिन काजल नाम की लड़की आती है। उसके पास भी उसके माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो अनाथ आश्रम में रहने के लिए आती है। उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा कठोर था। वो किसी से भी सही से बात नहीं करती थी। वो बड़ी ही बदतमीज थी। लेकिन काजल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो मीना को अपने आगे कुछ नहीं मानती थी और आए दिन उसकी बेइज्जती किया करती थी। एक दिन की बात है, राशन का सामान लेने के लिए बाजार जाने लगती है। लेकिन जब वो बाहर जाती है, बाहर बहुत ही ज्यादा कीचड़ था, क्योंकि कल जब बारिश हुई थी तो पूरे गांव में कीचड़ हो गया था। काजल इस बात का फायदा उठाती है। काजल जानबूझकर मीना को कीचड़ में धक्का दे देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। देखो काली कलूटी को, और भी ज्यादा काली लग रही है। इसके चेहरे पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कीचड़ लगे या ना लगे, ये तो फिर भी काली ही नजर आती है। उसी गांव में काजल की 3-4 सहेलियां बन गई थी। वो सभी मिलकर मीना का मजाक उड़ाने लगती है। मीना कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। मीना बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो बाजार के रास्ते जाने के बजाय जंगल के रास्ते चलने लगती है। मीना को इतना भी होश नहीं रहता कि आखिर वो जा कहाँ रही है। वो जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद
हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे इतना भी होश नहीं रहा मैं इस जगह कैसे पहुंच गई। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस रास्ते से मैं जाऊं और किस रास्ते से मैं आई थी। वैसे यहाँ रहना भी बुरा नहीं है, वैसे भी लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। आज काजल ने मेरा इतना मजाक उड़ाया। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों, जब मेरे माता पिता ही नहीं हैं। मीना तालाब के किनारे खड़ी हुई थी। तभी पानी के अंदर हलचल होने लगती है। तभी वहां से एक सुंदर सी जलपरी बाहर आती है और वो मीना की सारी बातें सुन लेती है और वो मीना से कहती है, अरे तुम डरो मत, वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर जो भी लोग आते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ। जो अच्छे होते हैं मैं उनकी मदद जरूर करती हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। ये लो, ये जादुई मेकअप किट है। इसकी मदद से तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और साथ ही साथ तुम जो चाहे इससे करवा सकती हो या मांग सकती हो। लेकिन याद रहे, ये किसी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मीना वो जादुई मेकअप किट ले लेती है और उसे अपने चेहरे पर लगाने लगती है। देखते ही देखते मीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, मानो वो एक परी की तरह लग रही थी। अरे वाह, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जादुई मेकअप किट की वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तुम जैसे लोगों की मदद करने ही तो आई हूँ। मीना वो जादुई मेकअप किट वहाँ से ले जाती है और जैसे ही वो काजल के सामने जाती है, काजल मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये इतनी खूबसूरत आखिर हो कैसे गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। काजल अंदर ही अंदर जलने लगती है और मीना उस जादुई मेकअप किट की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है और गरीब बच्चों की भी मदद करती है। वो जब चाहे उस मेकअप किट से करवा लेती थी। वो अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं मांगती थी, वो सिर्फ गरीब बच्चों की ही मदद किया करती थी। एक दिन काजल उस मेकअप किट को चुराने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस मेकअप किट को हाथ लगाती है, वो बहुत ज्यादा काली हो जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लगने लगती है। तभी मेकअप किट में से आवाज आती है, तुम बहुत ही ज्यादा कठोर हो और बहुत ही गंदी लड़की हो, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है, तुम इसी की हकदार हो। काजल को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो मीना से भी माफी मांगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। काजल को अपनी जिंदगी ऐसे ही जीनी पड़ती है और मीना अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी से रहने लगी थी।